लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। जैसे ही जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के हवाले से खबर आई है, पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। जय शाह भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब क्या होगा? तो जय शाह आ गया, तुम लोगों ने जय शाह को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था। भाई तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जय शाह जय शाह जय शाह। जय शाह ने बोला मैं ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनअपोज पहुंचा। और अनअपोज जो होता है आपको पता है उसकी अथॉरिटी क्या होती है। बॉस इंडिया इतना पावरफुल है भाई, वो जो कुछ भी चाहे ना भाई वो कर सकते हैं। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। You know, India is already a superpower when it comes to cricket. मतलब अब जो है ना आईसीसी भी भाई इंडिया के हाथों में आ गया। अब इंडिया जो कुछ भी चाहे ना भाई वो कर सकता है। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबले में आया नहीं, ना पाकिस्तान से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना इंग्लैंड से, ना साउथ अफ्रीका से, किसी मुल्क की तरफ से भी कोई भी मुकाबले में नहीं आया। क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? Jay Shah's engagement in ICC is concerned because he has to keep the other stakeholders happy even when he is a part of the ICC. ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया। जो जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के हवाले से खबर आई है, उसने कोहराम सा मचा दिया पाकिस्तान में, और स्पेशली चैंपियन ट्रॉफी को लेके लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। सपने टूट गए हैं भाई, हमें पता है ऑलरेडी ये बंदा नहीं आने देगा। तो भाई 110% गारंटी है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने वाली है अब। लेकिन ये चीज खुल्लम खुला होगी, ऑफिशियल होगी भाई साहब, बगैर डरे बगैर खौफ के धड़ल्ले के साथ जोर शोर से अब ये जय शाह जो करता आ रहा है वो अब जोरों से करेगा। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा डर था। जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए जय शाह ने अपना नाम दिया था, लेकिन उनके मुकाबले में दूसरा कोई खड़ा नहीं हुआ। यही वजह है कि जय शाह निर्विरोध आईसीसी के नए चेयरमैन चुन लिए गए हैं। दोस्तों, जय शाह के अध्यक्ष बनते ही पाकिस्तानी मीडिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उधर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी दहाड़े मार मार कर रो रहा है कि अभी तक जय शाह सिर्फ बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, तब उनकी इतनी पावर थी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। अब तो वो दुनिया की क्रिकेट को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। और इधर पाकिस्तानी मीडिया के होशो हवास गुम है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जय शाह के अध्यक्ष बनने के बारे में क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जी हाँ, बहुत बड़ा मौका है। जय शाह के पास एक बहुत बड़ा मौका आया है कि वो दुनिया क्रिकेट के लिए कुछ कर सके। देखिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली जब आप आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं तो क्रिकेट की सबसे बड़ी जो बॉडी है आप उसके चेयरमैन बन रहे हैं, और आप यंगेस्ट चेयरमैन बन रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अनपैरेलल, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबले में आया नहीं, ना पाकिस्तान से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना इंग्लैंड से, ना साउथ अफ्रीका से, किसी मुल्क की तरफ से भी कोई भी मुकाबले में नहीं आया। तो बिला मुकाबला ठीक है उनका मुंतखब होना, और फिर अभी वो बहरहाल स्टार्ट उनका 1 दिसंबर से होगा। राइट नाउ वो अभी नहीं है। ग्रेग बार्कले जो है वही अभी चेयरमैन है, और जब वो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा 1 दिसंबर से, तो ये अपना बाकायदा चार्ज संभालेंगे। देखिए, पाकिस्तानियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जय शाह अकेले जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊं, वो एक चेयरमैन है, ठीक है, और चेयरमैन के इख्तियारात हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो कहें जी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती, पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। हाँ, वो एक आइडिया लेके आ सकते हैं, और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और उसमें सब उस पर मुत्तफिक होंगे तो फैसला होगा। अदरवाइज अकेला कोई बंदा आईसीसी में फैसला नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली उनको भी पता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, तो लोगों की मेरे ऊपर नजर होगी कि मैं पाकिस्तान से रिलेटेड किस तरह से करता हूं। बेसिकली अगर पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो वो बीसीसी में भी काफी कुछ कर सकते हैं, बीसीसीआई में, लेकिन यहाँ पे आके उनके अपने ऊपर एक दबाव होगा कि लोग उनको देखेंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा वो तो नहीं करते, या वो मतलब देखिए, वो इस वक्त बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है, अब वो चेयरमैन है आईसीसी के, और आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दिस इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। इसमें बहुत सारे लोगों के आपस में जो मामलात हैं वो हैं, बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी के पैसों से चलते हैं।
तो उसमें अब ये कहना कि जी वो आते ही कुछ कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कुछ भी कर पाएंगे। करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। कभी भी वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहेंगे, अपनी रिस्पेक्ट को खत्म नहीं करना चाहेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हो सके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो करें। जगमोहन डालमिया आपको पता है कि वो रहे हैं पहले उसके आईसीसी के चेयरमैन, वो बड़े जबरदस्त, उनको याद किया जाता है, अच्छे अल्फाज में याद किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तानी भी उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है सर। पाकिस्तान को अगर खतरा है ना तो वो खुद पाकिस्तान से। जैसा बन गए भाई आईसीसी के चेयरमैन। अब हो सकता है कुछ जगहों पे आवाज लग रही हो ये साजिश हो गई है, ये फलाह हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया, ठीक है। लेकिन एशियन क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो पूरी एशियाई क्रिकेट को भी अब ऊपर रखेंगे, और वो रख भी रहे थे। जब वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने, एशिया कप में बड़े मसाइल थे कि श्रीलंका में बहुत शदीद बारिशें होंगी, मसाइल होंगे, लोगों ने तनकीद की। हालांकि हमने ही सबसे पहले बात बताई थी कि उस शख्स ने, क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से, तो उस शख्स ने एसीसी का प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया को फंसाया। इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच थे वो बैक टू बैक करा लिए, और रेन वाला जो एक एक्स्ट्रा दिन था इजाफी, वो भी इंडिया के ही मैच में था पाकिस्तान वाले। इंडिया 2 दिन बाद वो मैच जीता, अगले ही दिन इंडिया का एक और मैच था, पाकिस्तान का रेस्ट था। तो कहने की बात यह है कि जैसा से इसी किस्म की उम्मीद है कि यार वो कहना चाहिए ना कि थोड़ा सा इंसाफ बरतेंगे और क्रिकेट को ओवरऑल एशिया के ऊपर लेके जाएंगे, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स से वाले तक होकर। वो अब्बू थोड़ी बनकर आया भाई, आईसीसी बन गया, अब तो वो ओवरऑल, अब तो उन पर जिम्मेदारी जिम्बाब्वे की भी, अब तो यूएसए की भी है, एसोसिएट नेशन की भी है, पीएनजी की भी है। अब तो हर उस टीम की जिम्मेदारी उन पर आयत हो गई है जैसा पर, जिस टीम ने अभी हमें हराया। चैंपियंस ट्रॉफी बाय 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 बाय। हम लोग जो कहा करते थे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब वो चीज ऑफिशियल हो चुकी है। जय शाह को भाई साहब अब ऑफिशियली तौर पर बना दिया गया है आईसीसी का नया चेयरमैन, और वो भाई साहब 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से अपना भाई साहब जाकर प्रॉपर तौर पर काम संभालेंगे, और जितना भी भाई साहब आईसीसी की जिम्मेदारियां उनको वो भाई साहब 1 दिसंबर से शुरू कर देंगे। पहले तो भाई साहब ये एक मजाक वाली बात ही लग रही है कि अब भाई साहब 1 दिसंबर से आईसीसी के वो चेयरमैन बनकर अपनी ड्यूटियां संभालेंगे। इससे पहले हमें भी पता है कि ड्यूटी भाई साहब आईसीसी देता था, लेकिन जो पूरे का पूरा भाई साहब कंट्रोल था वो किसके पास था, और कहां से भाई साहब कैसे किस किस टीम को भाई साहब छोड़कर सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचा जाता था। अगर आईसीसी प्योर चल रही होती तो भाई साहब इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हक में, इंडिया के फेवर में हर चीज ना जाती। शुरू से आईसीसी जिसके कंट्रोल में है, जैसे भी कह लें भाई साहब, पैसे का जोर है, पावर का जोर है, जैसे भी भाई साहब, उनका हमें पता है, बड़े लोगों को पता है कि वो किस चीज के कंट्रोल में थी। अब लेकिन ये चीज खुल्लम खुला होगी, ऑफिशियल होगी भाई साहब, बगैर डरे, बगैर खौफ के, धड़ल्ले के साथ, जोर शोर से अब ये जयशाह जो करता आ रहा है वो अब जोरों से करेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित होनी है, लेकिन भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भारत को मनाने के लिए सारे साम दाम दंड भेद सारे के सारे अपना लिए थे, लेकिन फिर भी भारत अपने फैसले से डिगा नहीं। फिर पाकिस्तानियों ने यह सपना देखना शुरू कर दिया था कि जब आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए चुनाव होंगे और बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा उसमें खड़े होंगे, तब हम अपने वोट के लिए उनसे बार्गेनिंग करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यह प्लान बनाया था कि हम अपने वोट के बदले जयशाह को ब्लैकमेल करेंगे कि वो भारत को पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का दाव नहीं चला, और दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्डों ने जयशाह को निर्विरोध आईसीसी का नया चेयरमैन चुन लिया है। देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का आगे चलकर क्या होता है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।